नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला हूँ। मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ और पिछले 10 वर्षों से मैं मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज दिल्ली में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैंसर के इलाज में 3 मजबूत आधार होते हैं: रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। तो मैं उन तीनों पिलर्स में से मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी हूँ। सो मैक्स पटपड़गंज में हमारे पास आज इस समय वर्ल्ड की दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीन है दैट वी कॉल एज ट्रू बीम STX, जिसके साथ साथ उसके आधुनिक उपकरणों के साथ साथ एडेड जितने भी एसेसरीज़ हैं वो हमारे पास है। हमारी मशीन में जो माइक्रो MLCs है, जो मल्टी लीफ कॉलीमेटर है, जिनकी चौड़ाई 2.5 mm की है, उसके साथ साथ हमारे पास एग्जैक्ट ट्रैक, गेटिंग and all the new added features are there, जिसके सहयोग से हम IMRT, IGRT और उसके साथ साथ ब्रेन में SRS और लंग, लिवर और स्पाइन में SBRT जैसी जो आधुनिक तकनीकें हैं जो कि पूरी वर्ल्ड में यूज़ होते हैं, हम उसे मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज दिल्ली में वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगी। जैसे किसी को लंग कैंसर हो गया, किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, उसके बाद उसके ब्रेन में वो कैंसर के कुछ 3-4 धब्बे चले गए, तो हम पहले क्या करते थे, हम पूरे ब्रेन को रेडिएशन देते थे, जिससे कि 6 से 8 महीने के बाद पेशेंट के सोचने और समझने की क्षमता कम हो जाती थी। पर अभी हम इस ट्रू बीम STX से विद द यूज़ ऑफ माइक्रो MLCs एंड एग्जैक्ट ट्रैक विद 60 काउच हम SRS, जिसको कि स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन सर्जरी करते हैं, जिसके द्वारा हम पूरे ब्रेन को रेडिएशन न देके केवल उन 3 और 4 छोटे छोटे धब्बों को रेडिएशन देते हैं, जिससे कि मरीज़ की सोचने और समझने की क्षमता बरकरार रहती है। इसके साथ साथ जो इस मशीन की सबसे बड़ी उपयोगिता है, स्पेशली जो है लेफ़्ट साइडेड ब्रेस्ट कैंसर के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा हृदय जो है वो बाएं साइड में होता है और उसके ठीक ऊपर ब्रेस्ट होता है। तो इस तरह के पेशेंट को इलाज के दौरान जब हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं तो रेडिएशन का कुछ पार्ट हमारे हृदय को भी जाता है, बट हमारे पास गेटिंग that we called as TIBH, that is Deep Inspiratory Breath Hold Technique, इसके द्वारा हम पेशेंट को एक लंबी सांस लेकर कुछ देर रोकने के लिए कहते हैं। जब पेशेंट उस लंबी सांस में 20 सेकेंड के लिए रुकता है तो हमारे चेस्ट वॉल और हार्ट के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है और रेडिएशन उसी समय डिलीवर होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम इसके द्वारा हार्ट को जो हमारी अतिरिक्त रेडिएशन जाती है हम उससे बचा सकते हैं, जिससे कि 10 से 15 साल में जो भी उसके कार्डियोवैस्कुलर इवेंट होने की संभावना होती है हम उसे कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास SBRT नाम की आधुनिक सुविधा भी उपलब्ध है। SBRT मीन्स स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडिएशन थेरेपी। इसमें क्या होता है कि लंग में, लिवर में, बोन में अगर कोई कैंसर के कण है या कहीं से मेटास्टेसिस होके आए हैं या प्राइमरी लंग कैंसर है या प्राइमरी लिवर कैंसर है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन के द्वारा बिना सर्जरी के कंप्लीट क्योर की संभावना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। So at the last I want to complete my word that radiation is just like a surgery. It depends upon the efficacy and toxicity. So आप कितने अच्छे से ट्यूमर को कंट्रोल करते हैं, पर साथ साथ आप उसके सराउंडिंग नॉर्मल ऑर्गन्स को कितनी अच्छी से बचाते हैं, जिससे कि पेशेंट में को बाद में कॉम्प्लिकेशंस एंड टॉक्सिसिटी नहीं होती है। धन्यवाद।